Hello बच्चों, let's read this question. Question says, what is the net gain of NADH molecule produced during glycolysis? 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH, 4 NADH. तो की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? की कॉन्सेप्ट इज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक. तो इसमें क्या होता है रिएक्शन में? हम यहाँ पर सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, कोई एंजाइम की बात नहीं करेंगे, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाला है, और एटीपी और एनएडीएच के बारे में. तो पहले तो ग्लूकोज है. ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना. अब एक फॉस्फेट कहाँ से आया? यहाँ पर ग्लूकोज के साथ बाइंड हुआ है एटीपी से. एडीपी प्लस इनोलिक फॉस्फेट रिलीज हुआ. ये फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के साथ बाइंड करके फिर इससे बना फर्दर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. अब ये फिर क्या हो गया? यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ गया. ये किसने दिया? ये भी एटीपी ने दिया. ये क्या बन गया? एडीपी प्लस इनोलिक फॉस्फेट. फिर हमारा ये जो 6 कार्बन का है ये, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है. अब ये क्या होता है? क्लीव हो जाता है किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डैप में, डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट में. और ये वापस से क्या बन जाएगा? ये वाली जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल होती है, तो वापस से ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगी. ठीक है, तो ये क्या है? 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन. अब ये जो है ना 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वापस से जो डैप है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया. तो कितने मॉलिक्यूल हो गए इसके? 2. अब आगे आगे जितने भी प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वो सारे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे. फिर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. अब ये जो एल्डिहाइड से एसिड बनता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. ऑक्सीडेशन है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा. वो एनर्जी कौन लेने वाला है? NAD. और क्या बनाएगा उससे? NADH प्लस H पॉजिटिव. अब ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 NADH बनेगा. फिर हमारा क्या होगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा? ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं. इससे हमारा बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अब यहाँ पर देखो एक और फॉस्फेट हट गया, तो वो फॉस्फेट कहाँ चला गया? वो फॉस्फेट ले लिया हमारे एडीपी ने और क्या बना दिया? ATP. 2 मॉलिक्यूल हैं तो कितने एटीपी बनेंगे? 2. फिर क्या होगा फर्दर? इसको मैं आगे लिख देती हूँ यहाँ पर. फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा? हमारा बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट. फिर इससे फर्दर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना. अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड. ये भी सारे 2 हैं, ठीक है, 2. अब यहाँ पर एक फॉस्फेट है, वो रिमूव होगा. वो कहाँ चला गया? वो एडीपी ने ले लिया और क्या बना दिया? एटीपी. कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं, तो 2 एटीपी प्रोड्यूस हो गए. तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना एटीपी यूज हुआ है? यहाँ पर 1 एटीपी, 2 एटीपी यूज हुआ है. और कितना बना है? 2 एटीपी और 4. तो टोटल 4 एटीपी बना है. 2 एटीपी यूज हुआ है, तो टोटल हमारा कितना एटीपी मिला है? हमें 2 मिला है. NADH कितना मिला है? 2 NADH मिला है. तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन में. तो नेट गेन कितना था NADH का? नेट गेन था 2 NADH. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.